नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का 18 अप्रैल 2022 को जो पहला शिफ्ट हुआ था, उस शिफ्ट का जो बेस्ट क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है कि हर एक शिफ्ट में मैथ का 25 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उनको भी हम लोग डिटेल में अलग से सॉल्व करते हैं, सो दैट जिनका मैथ का लेवल थोड़ा सा सही हो वो लोग बस बेस्ट क्वेश्चंस का वीडियो देखें, तो जो अच्छा क्वेश्चन है उनको मिल जाए। इसके पहले हम लोग इस शिफ्ट को डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं, और उसके साथ ही इसके पहले का जो 9 शिफ्ट था, 11 12 13 का 3 3 करके 9 शिफ्ट जो था, उसको भी हम लोग डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। बेस्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हर एक छोटा से छोटा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों ही आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस बाय 20%। एज ए रिजल्ट कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर ऑफ इट फॉर ₹360। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए 2 से 3 मेथड होता है, लेकिन हम लोग सबसे छोटे वाले मेथड से ही करेंगे। उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लॉजिक सही से बैठता नहीं है, तो बहुत लोग उसको क्या करते हैं, पूरा रट लेता है। लेकिन हम लोग उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहली बात यह देख लीजिए कि 20% क्या हुआ है, घट गया है। 20% मतलब क्या होता है ना, 1/5 होता है। तो पहले जो चीज़ 5 रुपये का था, अभी वो 4 रुपये में मिल रहा है। इतना तो क्लियर है, बहुत बेसिक चीज़ है ये। आगे देखिए, आपको घर से 100 रुपया दिया और घर से आपको बोला कि मार्केट पे जाओ, जाके X kg चावल लेके आओ। ठीक है, क्योंकि घर में पता है कि 100 रुपया में ही मार्केट में X kg चावल मिलता है। क्लियर है? आपने मार्केट पे आने के बाद देखा कि यहाँ पे क्या हुआ है, चावल का प्राइस जो है 20% से घट गया है। 100 में 20% मतलब 20 रुपीज़ से घट गया है। घट के कितना बना ना, 80 रुपीज़ बना। लेकिन अभी तो 80 रुपीज़ में ही 1 किलो मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक आपने मार्केट पे आने के बाद आपको पता चला कि 80 रुपीज़ में ही 1 किलो मिल रहा है, लेकिन घर से तो 100 रुपीज़ दिया है, क्योंकि घर में पता है कि X kg का प्राइस जो है आपका 100 रुपीज़ है। क्लियर है इतना? अब आपने देखा कि 100 रुपीज़ से घट के 80 जब हो गया है, तो 20 रुपये जब मेरे पास है, मैं काम करता हूँ, इससे भी एक्स्ट्रा चावल मैं खरीद लेता हूँ। तो आपने क्या किया, 20 रुपीज़ देकर Y kg चावल खरीद लिया। अब ये क्यों खरीद पाए, क्योंकि 20% से घटा है प्राइस, इसीलिए। तो हम लोग तो बोल ही सकते हैं ना कि Y kg चावल का प्राइस कितना है ना, 20 रुपीज़ है। तो 1 kg चावल का प्राइस हम लोग क्या होगा ना, 20/Y, इतना रुपीस हो जाएगा। यह क्या है, यह है रिड्यूस प्राइस, मतलब घटने के बाद जो प्राइस बना है, नया जो प्राइस बना है, दैट इज रिड्यूस प्राइस। क्लियर है बात? अब इसी लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझिए, 360 रुपीज आपको घर से दिया था, इसका क्या हुआ ना, इसका 20% प्राइस जो है घट गया, मतलब 20% मतलब 1/5, तो कितना हुआ ना, 72 रुपीज। अभी 72 रुपीज में आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा 2 kg मिल रहा है, मतलब 2 kg का प्राइस है 72 रुपीज। तो 1 किलो का प्राइस कितना हो जाएगा, 1 kg का प्राइस हो जाएगा 36 रुपीज, 72/2। क्लियर है? अब ये क्या है, ये है रिड्यूस प्राइस, रिड्यूस प्राइस। ठीक है, अच्छा, आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ द आइटम। ओरिजिनल प्राइस मतलब घटने से पहले, पहले कितना होता था, जो ऑब्वियसली ज्यादा होगा इससे। तो पहले कितना होता था और अभी घटने के बाद तो बना है 36 रुपया। ठीक है बात? अब देखिए, 5 से 4 बना, तो घटने के बाद प्राइस बना है 4, तो 4 को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं किसके साथ, 36 के साथ। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 9 36, 5 9 45। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस है आपका 45 रुपीज। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें आपको 4 चीज पूछ सकता है कि ओरिजिनल प्राइस, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ओरिजिनल प्राइस क्या था पर केजी का, रिड्यूस प्राइस घटने के बाद प्राइस क्या हुआ,
ओरिजिनल क्वांटिटी हम लोग कितना खरीद पाते थे 360 रुपीज़ में, ये पूछ सकता है। वो क्या हो जाएगा ना, 360/45 इतना किलो हो जाएगा। और अभी रिड्यूस होने के बाद दाम घटने के बाद हम लोग कितना खरीद सकते हैं, तो वो हो जाएगा कितना ना, 360/36। क्लियर है बात, लॉजिक क्लियर है। तो देखना चाहिए आपको कि कौन सा वाला पूछा है, और इसी लॉजिक को एक बार समझने के बाद इसको आपको घर में अप्लाई करना है, तभी आप एग्जाम हॉल पे इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, रटना नहीं है, क्योंकि घुमा के अगर क्वेश्चन कुछ अलग पूछ लिया तब दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाले इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड बाय कंपनी ए टू दैट ऑफ कंपनी बी इन 2015। अच्छा, कंपनी ए कंपनी बी, ब्लू क्या है, ब्लू है टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड, और ऑरेंज जो है आपका परसेंटेज ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड। देखिए यहाँ पे जो डाटा दिया गया है थोड़ा सा अलग मैनर पे दिया गया है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे दिया नहीं जाता। तो क्या होता है, आप बिना देखे सॉल्व कर देते हो क्वेश्चन को, बाद में पता चलता है कि आंसर नहीं मैच हो रहा है। तो देखिए पहले क्या बोला जा रहा है, द गिवन बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द टेलीविजन सेट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड द रेस्पेक्टिव परसेंटेज। ठीक है, देख रहे हो थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है, एंड द रेस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ दोस टीवी सेट्स सोल्ड। ठीक है, मतलब पहले वाला क्या है, जितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, और दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला है कितना सोल्ड हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो 2015 का बात हो रहा है और ए और बी का बात हो रहा है। अच्छा, इसको पे काम कीजिए, कैपिटल भी कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपका 2015 में ए देखिए ए है 64 और 75%। देखिए 75% हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे ना, 3/4, दैट इज रेशियो बनना है। और बी का है 15, बी का है 90 जो आपका मैन्युफैक्चर हुआ है, और 64% क्या है, 64% है आपका ये सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। अब देखिए कैसे काटेंगे, 64 64 दोनों पे ही कट गया, तो ये आ रहा है 3 3 9 कट गया। अच्छा, अगर 2 से काटेंगे 2 2 4 2 5 10, तो 5:6 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है, मतलब किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है, इसको आपको अच्छे से समझना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। पहले आप बिना देखे सॉल्व कर दोगे, ऐड करके आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में वैसे ही आता है, फिर आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, या मैच भी कर जाएगा तो गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से। बोला जा रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए सम ऑफ ₹32,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कॉम्पाउंडेड क्वार्टरली। इस तरह का क्वेश्चंस को करने के लिए क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पहले आपको पता रहना चाहिए कि कॉम्पाउंडेड क्वार्टरली, कॉम्पाउंडेड 8th मंथली, इसका मतलब क्या होता है। उसके साथ इस तरह का क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। आपको फाइंड करना है अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 32,000 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट आपको उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। पहला ये क्लियर कीजिए कि कॉम्पाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है। कॉम्पाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है कि कॉम्पाउंडेड 4 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब साल में 4 बार जो है आपका कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, साल में अगर 4 बार हो रहा है तो 12/4, 12 महीने रहता है, 12/4, तो हर एक 3 महीने के बाद आपका क्या होगा, साइकिल कंप्लीट होगा। इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्पाउंडेड 3 मंथली, जैसे बोला जाता है कॉम्पाउंडेड 8 मंथली, जैसे बोला जाता है कॉम्पाउंडेड 7th मंथली। मतलब क्या, 7 महीना या 8 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा। 7 महीने में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है बात, एक साइकिल कंप्लीट होना मतलब उसके साथ प्रिंसिपल के साथ आपका इंटरेस्ट ऐड होके वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, तो कॉम्पाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है कॉम्पाउंडेड 3 मंथली, हर एक 3 महीने के बाद। अच्छा, तो अगर हम लोग का इफेक्टिव रेट पता चल गया तो अल्टीमेटली कॉम्पाउंडेड क्वार्टरली करने से 9 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट हो रहा है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहले आपको देखना है रेट कितना बनेगा ना, आप लोग देख पा रहे हो 20% पर एनम, मतलब एक साल के लिए
12 महीने के लिए रेट क्या है 20%। तो आपका 3 महीने के लिए रेट क्या हो जाएगा ना 20/12 इंटू आपका 3, तो 5%। ठीक है। अच्छा, और टोटल ड्यूरेशन कितना दिया गया है 9 मंथ दिया गया है, 9 मंथ। ठीक है। और हर एक 3 महीने के बाद क्या हो रहा है, हर एक 3 महीने के बाद आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि कॉम्पाउंडेड क्वार्टरली है। तो हम लोग बोल सकते हैं टाइम जो होगा आपका 3 साल हो जाएगा, 9/3 3 साल हो जाएगा। और इसका और एक भी प्रोसेस होता है, जैसे हम लोग एक फैक्टर फाइंड करते हैं, जैसे 3 मंथली हो गया तो फैक्टर हो जाता है 3/12, 1/4। तो हम लोग क्या करते हैं, रेट के साथ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बात सेम ही बनता है। 20 के साथ आप अगर 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो 5% ही आएगा। और टाइम के साथ हम लोग क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 9/1/4 तो कितना हो जाएगा ना, 9 × 4 36, 36 महीना मतलब 3 साल। क्लियर है। तो सेम ही लॉजिक है। अब बात आता है कि 5% के हिसाब से 3 साल का कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना होगा। ठीक है। इसके लिए एक चार्ट रहता है, चार्ट आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। चार्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया रिवाइज के लिए आपका। ठीक है। ये पूरा एकदम रटा होना चाहिए। अगर ये रटा होगा तभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर पाओगे। ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए आपका 5% के हिसाब से 3 साल का। तो 5% के हिसाब से 3 साल का कितना हो जाएगा आपका 15.7625, जो चार्ट पे दिया गया है। ठीक है। मतलब 32,000 का 15.7625 इतना परसेंटेज फाइंड करने के बाद हम लोग उसको अगर 32,000 के साथ ऐड कर देंगे तो अमाउंट हम लोग को पता चल जाएगा। क्लियर है। तो देख लीजिए 10 का बनता है 10, 21, 33.1, 46.41। एकदम रटा होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ज़्यादातर केस में पूछा जाएगा तो ही 5 में से एक पूछा जाएगा। ठीक है। 20 के लिए होता है 20, 44, 72.8 और 107.36। 5 के लिए होता है 5, 10.25, 15.7625, 21.550625। 4 के लिए 4, 8.16, 12.4864। और 8 के लिए 8, 16.64 और आपका 3 साल के लिए 25.9712। ठीक है। इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं ना, वही एबी मेथड से ही फाइंड करते हैं। एबी मेथड को ही बार बार रिपीट करते हैं, तब ऐसे नेट परसेंटेज हम लोग का बनता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका और एक कॉन्सेप्ट भी रहता है, जैसे 2 साल के लिए नेट परसेंटेज 2a/a² होता है, और 3 साल के लिए 3a/3a²/क्यूब। हर एक केस में आपको 2-2 करके डिजिट लेना है, 2-2 करके डिजिट लेना है। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आएगा इसके लिए और यहाँ पे इसके लिए पॉइंट आएगा। क्लियर है बात, आपको पता होगा। उसी हिसाब से हम लोग फाइंड करते हैं नेट परसेंटेज, ऐसे ही। ठीक है। अब देख लेते हैं। तो देखिए 32,000 जो है, 32,000 का हम लोगों को 15.7625% फाइंड करना है। अच्छा, अब एक बात आप सोचिए। अच्छा, हम लोग ये भी कर सकते थे, अगर टोटल अमाउंट फाइंड करना हुआ तो 32,000 का एकदम 115.7625 भी हम लोग फाइंड कर सकते थे। इससे भी आंसर हम लोग का आ जाता, लेकिन ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। उससे बेहतर है हम लोग 15.7625% निकाल लें और हम लोग क्या करें ना, आपका उसके साथ 32,000 ऐड कर दें। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आंसर जो है आपका बहुत गैप में है। ठीक है। मैंने बार बार बोला है, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन करते हुए आपको ऑप्शंस की तरफ देखना है। ठीक है। देखिए आप, तो 32,000 का पहले अगर हम लोग 15% फाइंड कर लेंगे वो कितना होगा ना, 320 × 15, 100 से 2 0 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 0, 15 दूनी 30, 3 रह जाएगा और 48। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि अभी तक अगर हम लोग 0.7625 अभी छोड़ के रखे हैं, 0.7625, ये कितना बना 4,800। तो इसके साथ अगर 32,000 ऐड कर देंगे तो कितना बन रहा है ना, 36,800 बन रहा है। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन डी ही एक लौता आंसर है जो आपका 36,800 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी ही होगा आपका करेक्ट आंसर। इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप एक एक करके स्टेप करो, थोड़ा सा आप ऑप्शंस की तरफ देखो कि ऑप्शंस कितना रेंज में है और मुझे कैलकुलेशन कितना एंड तक करना पड़ेगा। क्लियर है। हो सकता था कि चारों जो ऑप्शंस है चारों ही आपका 36,800 से ज़्यादा है और बहुत क्लोज है,
तब हम लोग को इसका भी परसेंटेज फाइंड करना पड़ता है 0.7625 ऑफ 32,000। क्लियर है बात? तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस कैसा है, उस हिसाब से आपको उतना कैलकुलेशन करना है। ठीक है, बिना देखे आप करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, पूरा आज इसको खत्म करके ही छोड़ूंगा, ऐसा आप अगर सोच रखोगे तब आपका एक क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है बात? क्वेश्चन है आपका 3D मेन सॉल्यूशन से। बोला जा रहा है a hemispherical depression of diameter 4 cm is cut out from each face of a cubical block of side 10 cm. Find the surface area of the remaining solid in centimeter square. क्वेश्चन को पहले बहुत ही ध्यान से समझिए। एक क्या है, एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर आपको पता है कि 6 फेस होता है, 6। ये एक फेस है, ये एक फेस है, ठीक है, ऐसे ही ये एक फेस है। 3 फेस मैंने दिखाया और 3 फेस आपका पीछे है, तो 6 फेस रहता है एक क्यूबिकल ब्लॉक पे। बोला जा रहा है हर एक फेस पे हम लोग एक हेमिस्फेरिकल शेप काट लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये वाले फेस पे हम लोग ऐसे एक हेमिस्फेरिकल शेप जो है काट लेते हैं। ऐसे ही ये वाला जो फेस है इसमें भी हम लोग एक हेमिस्फेरिकल शेप काट लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, आपको पूछा जा रहा है हेमिस्फेरिकल शेप जब हम लोग काट लेंगे तब बाकी जो सॉलिड है उसका एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक फेस में हेमिस्फेरिकल शेप काटने के बाद कितना एरिया बच रहा है, अगर वो हम लोग फाइंड कर ले, उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग एक फेस का पहले कैलकुलेट करेंगे ना। क्यूबिकल ब्लॉक का जो एक फेस है वो स्क्वायर शेप का होता है। साइड आपको दे दिया गया है कितना ना, साइड आपको दे दिया गया है 10। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो पूरा एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, देखिए ध्यान से, पूरा एरिया, ठीक है, ये कितना है, ये पूरा एरिया, अभी कुछ काटे नहीं है, ऐसे सोचिए, ये पूरा एरिया हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग एक हेमिस्फेरिकल शेप को काटेंगे तो यहां से हम लोग को क्या दिखेगा, यहां से हम लोगों को ये अंदर वाला पार्ट दिखेगा, है कि नहीं? ऊपर में तो खुला हुआ दिखेगा, ऊपर में एक सर्कल दिखेगा और अंदर में पार्ट ऐसा कुछ दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? ऊपर वाला पार्ट पूरा सर्कल दिखेगा ऐसे खुला हुआ। क्लियर हो रहा है? तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं 10 स्क्वायर तो हो गया पूरे का एरिया। अब जो ऊपर में खुला हुआ एरिया है वो माइनस होगा, माइनस सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना होगा ना, डायमीटर अगर 4 है, आर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर जो होता है उसका एरिया कितना होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर जो हो जाएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। मतलब ये अंदर वाला जो एरिया है, ध्यान दीजिए, ये अंदर वाला एरिया ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर अंदर वाला। ठीक है, क्योंकि ऊपर में तो काटा हुआ है सर्कल के शेप में। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों में से कि 100 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4, ये हम लोग लिख सकते हैं। कोई कॉन्फ्यूजन है क्या, बताइए? ध्यान से समझ लीजिए क्या हो रहा है और एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक फेस है, ये एक स्क्वायर है, तो इसके अंदर अगर हम लोग हेमिस्फेरिकल शेप काटेंगे तो ऊपर से हम लोग को क्या दिखेगा, एक होल दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो होल में तो मटेरियल नहीं है, अंदर मटेरियल है। होल का एरिया कितना है ना, पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस करना है, और अंदर वाला पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका एरिया कितना हो जाएगा, मतलब ये वाला का एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले का एरिया कितना हो जाएगा जो कटा हुआ है, पाई आर स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर शेप का है इसका एरिया क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो स्क्वायर शेप का एरिया है उसको पूरा ले रहे हैं, फिर सर्किल का एरिया वहां से माइनस कर रहे हैं, और हेमिस्फीयर का एरिया ऐड कर रहे हैं। क्लियर है बात? अच्छा,
तो यही हो रहा है 6 फेस पे। तो एक का अगर वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस 22/7 इंटू आपका 4। तो ये आ रहा है 100 प्लस 88/7। अच्छा, तो देखिए एक चीज, हम लोग ये कर सकते हैं, अगर अच्छा हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल जो होगा, टोटल रिमेनिंग सरफेस एरिया वो हो जाएगा 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 तो आएगा ही, प्लस 6 इंटू 88/7। क्लियर है इतना? देखिए तो अच्छा, हम लोग ऑप्शन से अगर देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी भी हो सकता है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 600 प्लस 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 80 को, तो 480 में क्या ऐड हो जाएगा ना, आपका 48 ऐड हो जाएगा। तो कितना बन रहा है, 528। 528 को अगर 7 से काटेंगे तो 600 प्लस 7 7 49, 3 रह गया, 7 5 35, तो 35 तो 3 रह जाएगा, तो 675 3/7। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग ध्यान दीजिए एक चीज, हम लोग पहले एक फेस का देख लिए, उसके बाद हम लोग 6 फेस के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, ठीक है। इससे चीजें आसान रहता है। और रूल आपका यही है कि जो आपका बाहर जा रहा है, जैसे ये वाला सर्कल के एरिया बाहर जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप माइनस कर दो, और अंदर का जो एरिया है ऐसे देखने वाला हाफ स्क्वायर वाला, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जो कटा हुआ दिख रहा है उसको माइनस करो, और जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो। क्लियर है? और बाहर का एरिया तो है ही, मतलब पूरा स्क्वायर का एरिया तो है ही। क्लियर है क्या बात? ठीक है, लॉजिक आपको क्लियर रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly @gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है, तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है, ठीक है। चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुँचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे, तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए, ठीक है। अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके। नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ठीक है। किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है,
आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो, ठीक है। लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।